निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ की ज़ेर सदारत स्पेशल फैसिलिटेशन काउंसिल की एपेक्स कमेटी का इजलास। आर्मी चीफ, निगरान वफाकी काबीना, सूबाई वज़राए आला और आला सिविल और अस्करी हुकाम की शिरकत। काउंसिल के तहत मुआशी तरक्की के अहदाफ के हुसूल के लिए कलील वस्त और तवील मुद्दती मनसूबाबंदी पर मुशावरत। इक्तसादी बहाली के लिए साजगार माहौल नागुज़ीर है। मुल्की और गैर मुल्की सरमायाकारी को राग़िब करने के हवाले से तजावीज़ पेश की गई। इजलास का एलामिया जारी। निगरान हुकूमत के महदूद वक्त के बावजूद हमें मुआशी बहाली के मंसूबे पर अमल दरामद यकीनी बनाना है। हमारे इक़दामात से आइंदा मुंतखब हुकूमत को भी मुल्की मईशत की बहाली में आसानी होगी। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ का खिताब। आवाम को बिजली बिल्स पर रिलीफ के लिए तजावीज़ IMF को भेज दें। जवाब पीर तक आएगा। सर्कुलर डेट पर काबू पाने के लिए फोकस करेंगे। बिजली चोरी रोकने के लिए इक़दाम किए जाएंगे। गैस सेक्टर में सालाना 350 अरब रुपए का खसारा है। मसाइल का आर्जी नहीं, मुस्तकिल हल निकालना है। निगरान वज़ीर तवानाई मोहम्मद अली सनतों की बहाली को तरजीह बनाना होगी। बरामदात बढ़ने से डॉलर नीचे आएगा तो ही महंगाई कम होगी। एक्सपोर्ट की सनत चल पड़े तो डॉलर 250 का भी हो सकता है। मुल्क में चीनी की कोई कमी नहीं। मसला स्मगलिंग का है, इस पर काबू पाएंगे। वज़ीर तिजारत गौहर एजाज आलमी माहदों की पासदारी करेंगे। मुआशी इस्लाहात नागुज़ीर हैं, स्मगलिंग को कंट्रोल करना होगा। निगरान वज़ीर खजाना शमशाद अख्तर वज़रा की मुश्तरका न्यूज़ प्रेस कॉन्फ्रेंस। इलेक्शन कमीशन इंतखाबात का ऐलान करे। अवाम आसिफ जरदारी, नवाज शरीफ या PTI को चुनते हैं तो कबूल करना चाहिए। जो कठपुतलियां मुसल्लत करना चाहते हैं अवाम उनको भी खबरदार करते हैं। पीपल्स पार्टी हर वक्त इलेक्शन के लिए तैयार थी। हमारे खिलाफ प्रोपेगेंडा वो कर रहे हैं जो खुद इलेक्शन से भागते रहे। जो शाह से ज्यादा शाह के वफादार बनकर साजिशें कर रहे हैं, नुकसान उनका ही होगा। गुज़िश्ता 16 माह में दूसरी जमातों ने अपने केसेस माफ कराए। पीपल्स पार्टी नैब से ना माजी में डरी ना अब डरेगी। जो कहता था सबको जेलों में होना चाहिए, आज खुद जेल में है। आपकी सियासी ट्रेनिंग करके सियासतदान बनाया जा रहा है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की मीडिया टॉक। साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कैंसर की बीमारी से मुकम्मल शिफा हासिल कर ली। लंदन के अस्पताल में कराए गए तमाम टेस्ट क्लियर आए। शहबाज शरीफ ने नवाज शरीफ से मुलाकात भी की। मुल्की सियासी सूरत हाल पर बातचीत। नवाज शरीफ से पहले पाकिस्तान जाऊंगा, फिर मुल्क में डॉलर जितना नीचे आएगा हमारी मईशत के लिए बेहतर होगा। साबिक वज़ीर आज़म की गुफ्तगू। पाक भारत क्रिकेट मैच के हवाले से नेक ख्वाहिशात का इजहार। टीम की बॉलिंग और बैटिंग अच्छी है, अल्लाह ताला हमारी टीम को कामयाब करे। शहबाज शरीफ। ऑडियो लीक्स कमीशन के खिलाफ मुकदमा सुनने वाले सुप्रीम कोर्ट के बेंच पर हुकूमती एतराजात मुस्तरद। 3 जजेस पर एतराज। अदलिया की आज़ादी पर हमले के मुतरादिफ करार। हुकूमत की मुतफर्रिक दरख्वास्त खारिज। सुप्रीम कोर्ट ने 6 जून को महफूज किया गया फैसला सुना दिया। वफाकी हुकूमत ने मुख्तलिफ चालों और हरबों से अदालती फैसलों में ताखीर की और अदालत की बेतौकीरी की। अदालती बेतौकीरी का सिलसिला 1 मार्च 2023 से शुरू किया गया, जब कहा गया कि 4-3 से फैसला मुस्तरद हुआ। वफाकी हुकूमत 4 अप्रैल के फैसले को चैलेंज करने की बजाय इलेक्शन कमीशन की नजरसानी अपील के पीछे छुप गई। मकसद अपनी बेअमली को जवाब देना था। वफाकी हुकूमत ने मुतअद्दिद आईनी मुकदमात से जजेस को अलग करने के लिए दरख्वास्तें दायर की। ऑडियो लीक्स केस के खिलाफ एतराज की दरख्वास्त दायर करने का मकसद चीफ जस्टिस को बेंच से अलग करना था। वफाकी वज़रा ने मुख्तलिफ मुकदमात सुनने वाले जजेस के खिलाफ बयानबाजी की। इश्तियाल अंगेज बयानात का मकसद वफाकी हुकूमत के एजेंडे को तक़वियत देना था। सुप्रीम कोर्ट ने इल्जामात को इंतहाई तहम्मुल और सब्र से बर्दाश्त किया। फैसले पर अमल दरामद न करने पर आइन में नताइज दिए गए हैं। 32 सफ़ात पर मुश्तमिल तफसीली फैसला जारी।
अदालती फैसला न मानने पर विफाकी हुकूमत के खिलाफ तादीबी कार्रवाई नहीं की। मुबैना ऑडियो सामने आने के बाद हुकूमत और इत्तेहादी जमातों की जानिब से अदालती फैसलों और कार्रवाई पर धमकियां दी गईं। कुछ जजेस पर जबानी हमले किए गए। एक मिसाल 15 मई को इलेक्शन कमीशन की नजरसानी अपील की समाअत के रोज सामने आई, जब इत्तेहादी जमातों ने सुप्रीम कोर्ट के बाहर जारहाना मुजाहरा किया। चीफ जस्टिस को संगीन नोयत की धमकियां दी गई। मकसद अदलिया पर दबाव डालना था। रेड जोन में एहतजाज पर पाबंदी के बावजूद हुकूमत ने 15 मई को जलसे के लिए सहूलत फराहम की। हुकूमत की मदद से रेड जोन में पावर शो अदलिया की आज़ादी पर बराह रास्त हमला था। आर्टिकल 19 के तहत अवाम को इजहार राय की आज़ादी हासिल है, लेकिन ये हक माकूल अंदाज के इस्तेमाल होना चाहिए। ऑडियो लीक्स के इस फैसले की मज़ीद तफसीलात। सुप्रीम कोर्ट का मुख्तसर फैसला पढ़कर बहुत दुख हुआ। फुल कोर्ट की इस्तदा भी मुस्तरद कर दी गई। ऑडियो में जिन जज साहिबान का जिक्र है, उन्हें रजाकाराना बेंच से अलहदा हो जाना चाहिए था। ऑडियो लीक्स की तहकीकात नहीं होंगी तो इंसाफ कैसे होगा? नून लीगी रहनुमा अता तारड़ की न्यूज कॉन्फ्रेंस। जुडिशल कॉम्प्लेक्स में तोड़फोड़ का मुकदमा, परवेज इलाही के मजीद जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद। एटीसी अदालत के जज अबुल हसनात ने साबिक वज़ीर आला को 14 रोज़ा जुडिशल रिमांड पर अडयाला जेल भिजवा दिया। प्रोसिक्यूटर ने 10 रोज़ा जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की थी। परवेज इलाही को लाहौर से अगवा करके इस्लामाबाद लाया गया और गिरफ्तार किया गया। केसेस खत्म हो गए तो नाम 6 माह पर पुराने जुडिशल कॉम्प्लेक्स तोड़फोड़ केस में डाल दिया गया। अंदाजा लगाएं कैसे मुल्क में कानून को खत्म किया जा रहा है। बाबर अवान और अब्दुल रज़ाक एडवोकेट के दलाइल, केस से डिस्चार्ज करने की इस्तदा, दरख्वास्त जमानत दायर। फरीकैन को 11 सितंबर के लिए नोटिस जारी। कमरा अदालत में वकला ने परवेज इलाही की शेख रशीद से फोन पर बात करवाई। चेयरमैन पीटीआई साथ खड़े हैं, उन्हें सब मालूम है। मुझे शुजात हुसैन ने कहा कि चेयरमैन पीटीआई को नहीं छोड़ना। बताएं शेख साहब कैसा बयान दिया? परवेज इलाही की शेख रशीद से गुफ्तगू। डॉलर की कीमत में कमी का सिलसिला जारी। इंटरबैंक में अमरीकी करेंसी 2 रुपए सस्ती 302 रुपए 95 पैसे पर बंद। ओपन मार्केट में डॉलर की कीमत में 3 रुपए कमी 305 रुपए पर फरोख्त। ओपन मार्केट और इंटरबैंक में फर्क 0.7% की सतह पर आ गया। बिजली चोर कानून के शिकंजे में इस्लामाबाद में मुतादिद अफराद धर लिए गए। लाहौर के इलाके रायविंड में मुबैना बिजली चोरों का लेस्को हुक्काम पर तशद्दुद। 60 अफराद लेस्को ऑफिस में घुस गए, तोड़ फोड़ भी की। मुकदमा दर्ज। पेशावर में भी मुतादिद मुकदमा दर्ज। सिंध के कई शहरों में कार्रवाइयाँ। कसूर से 296 गिरफ्तार। शेखोपुरा में ग्रैंड ऑपरेशन के दौरान फैक्ट्री मालिकान समेत 200 से ज्यादा बिजली चोर जेर हिरासत। गुजरांवाला और लकी मरवत से भी बिजली चोर पकड़े गए। कोयटा में 67 बिजली चोरों के कनेक्शंस मुनक़ता। मुकदमात के लिए दरख्वास्तें जमा। शुगर माफिया के खिलाफ कार्रवाइयों के मुस्बत असरात। पंजाब की होलसेल मार्केटों में चीनी की कीमतों में कमी। 50 किलो बोरी 800 रुपए सस्ती। लाहौर में चीनी 175 से 180 रुपए फी किलो तक फरोख्त। मुल्तान में 2 रोज में चीनी 35 रुपए किलो तक सस्ती। 215 रुपए किलो में फरोख्त होने वाली चीनी 175 रुपए पर आ गई। पेशावर की होलसेल मार्केट में बोरी 500 रुपए सस्ती। परचून में नर्ख 200 रुपए बरकरार। सिंध में एक्स मिल कीमत 175 रुपए से कम होकर 165 रुपए मुकर्रर। परचून में चीनी 190 रुपए फी किलो तक हो गई। बलोचिस्तान के रास्ते चीनी अफगानिस्तान स्मगल करने की कोशिश नाकाम। कस्टम हुक्काम ने 20 ट्रक कब्जे में ले लिए। जंग में 4 गोदाम सील। गैर कानूनी तौर पर स्टॉक किए गए चीनी के 1650 बैग्स पर आमद।
चित्राल में दहशतगर्दों के हमले में अफगान सरजमीन इस्तेमाल होने पर पाकिस्तान का शदीद एहतजाज। अफगान नाज़िमुल उमूर की दफ्तर खारजा तलबी। अफगानिस्तान में छोड़ा गया असलहा अफगान दहशतगर्द ग्रुपों के हाथ लग गया। सूरत हाल आलमी तवज्जो की मुतकाजी है। पाकिस्तान का फिर इसरार, किसी को भी मुर्दे इल्जाम नहीं ठहराते। अफगान सरजमीन से दहशतगर्द हमलों का मामला अफगान हुक्काम के साथ उठा दिया। भारतीय क़यादत पाकिस्तान पर गैर जरूरी बयानात का सिलसिला खत्म करे। भारतीय अवाम को दरपेश चैलेंजेस पर तवज्जो मरकूज करे। तवानाई के हवाले से पाक रूस ताउन जारी है। तर्जुमान दफ्तर खारजा की हफ्तावार न्यूज ब्रीफिंग। अपने दौरे इक़्तिदार में कभी रिश्वत नहीं ली, किसी और की भी जुर्रत नहीं थी वो रिश्वत ले। बेईमान लीडर्स की वजह से हमारा मुल्क लुट गया। हमने दीगर पार्टी से मायूस होकर अपनी पार्टी बनाई। ये हमारा मुल्क है, इन चोरों के खिलाफ खड़े होंगे, करप्ट लोगों से मुल्क को निजात दिलाएंगे। चेयरमैन PTI पार्लियामेंटेरियंस परवेज खट्टर का मानसहरा में खिताब। गिलगित बल्तिस्तान में LA-13 स्टोर में ज़िमनी इलेक्शन का मैदान कल सजेगा। पीपल्स पार्टी के अब्दुल हमीद खान, नून लीग के राना फरमान और तहरीक इंसाफ के खुर्शीद खान के दरमियान सख्त मुकाबला मुतवक्के। निशिस्त साबिक वज़ीर आला खालिद खुर्शीद की नाअहली के बाज़ खाली हुई थी। मुल्क भर में आज यौम बहरिया समुद्री मुहाफिजों को काम का खराज तहसीन। 1965 की जंग में बहरिया का बड़ा कारनामा, ऑपरेशन दवाका में दुश्मन को संभालने का मौका ही ना दिया। रेडार स्टेशन मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया। पाक बहरिया के निडर जांबाजों ने अपने पानियों से 120 मील दूर हमले करके दुश्मन का गरूर खाक में मिला दिया। पाक बहरिया की हैबत से भारतीय जहाज जंग की बाकी मुद्दत बंदरगाहों में ही खड़े रहे। दुश्मन के नापाक अज़ाइम समुंदर बुर्द करने पर पूरी कौम का बहरिया के शहीदों गाजियों को सलाम।